हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार और आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे एक नए लेक्चर में। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 जो कि सॉल्यूशन है उसका 5th लेक्चर में एंटर करेंगे। 4 लेक्चर सॉल्यूशन का ऑलरेडी आ चुका है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग अगर वो लेक्चर नहीं देखे हो तो पहले चैनल में विजिट करो, वो लेक्चर देखो, उसके बाद 5th लेक्चर देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए आते हो तो प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। तो चलो हम आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग क्विक रिकैप करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो पढ़े थे उसका एक बार रिकैप देख लेंगे। दूसरा, हम लोग यहां पे ये देखने वाले हैं मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग किसको कहा जाता है। मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग, ठीक है। और तीसरा, आज हम लोग कुछ स्पेशल फॉर्मूला का बात करेंगे। स्पेशल फॉर्मूला। तो चलो देर ना करते हुए हम लोग जल्दी सा रिकैप लेते हैं लास्ट क्लास वाला। अब लास्ट क्लास में हम आप लोग को डाइल्यूशन फॉर्मूला पढ़ाए थे और डाइल्यूशन फॉर्मूला को थोड़ा सा फिर से हम रिवाइज कराते हैं। हम लोग क्या किए थे, डाइल्यूशन का मतलब समझे थे। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। तो हम लोग एक कंटेनर लिए थे और इसमें एक सॉल्यूशन लिए थे। इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी को m1 मान रहे थे और वॉल्यूम को क्या मान रहे थे, v1। अगर डाइल्यूशन करना है मतलब यहां पे हम लोग क्या चीज का एडिशन करेंगे, वाटर का। यहां पे हम वाटर को ऐड कर रहे हैं ताकि सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाए। अगर हम लोग इस सॉल्यूशन में वाटर ऐड करेंगे तो तुम खुद सोच के बताओ वॉल्यूम चेंज करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो वॉल्यूम v1 से क्या हो जाएगा, v2। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो मोलैरिटी जो है वो वॉल्यूम रिलेटेड वाला कंसंट्रेशन टर्म है, मतलब मोलैरिटी भी चेंज करके क्या हो जाएगा, m2। तो हम लोग को डाइल्यूशन फॉर्मूला में यही दोनों सॉल्यूशन के बीच का रिलेशन निकालना पड़ता है। अब रिलेशन निकालने के लिए हम लोग ये चीज सोचने लगे कि बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन क्या सॉल्यूशन में कोई कंपोनेंट का अमाउंट फिक्स होता है या नहीं होता है। तो हम लोग को पता चला कि बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन जो सॉल्यूट का अमाउंट है सॉल्यूशन में वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इसीलिए हम लोग यहां पे एक पॉइंट लिखे थे, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन is equal to mole of solute after dilution। ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। एक ये रिलेशन तुम लोग को मिला था। अगर हम लोग मोल ऑफ सॉल्यूट का बात करें तो अगर किसी भी सॉल्यूशन में मोलैरिटी दिया हुआ है और सॉल्यूट का मोल निकालना है तो हम लोग फॉर्मूला देखे थे। किसी भी सॉल्यूशन में मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन है और सॉल्यूट का मोल निकालना है तो सिंपली मोलैरिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम से। तो इस कंटेनर में सॉल्यूट का मोल क्या होगा, m1v1, क्योंकि मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। और अगर इस कंटेनर में तुमको सॉल्यूट का मोल निकालना है तो सेम वही काम करेंगे जो अभी बताए, मोलैरिटी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम से। यानी क्या हो जाएगा बाबू, m2v2। अगर कोई फ्रेशली ये लेक्चर को भी देख रहे होगा ना तो भी हम समझाते हैं कि मोल ऑफ सॉल्यूट m1v1 के इक्वल कैसे हुआ और m2v2 के इक्वल कैसे हुआ। हम ये बोले कि सॉल्यूट का मोल अगर निकालना है और मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है तो सिंपली मोलैरिटी को किससे मल्टीप्लाई कर देना, वॉल्यूम से। आप लोग को शायद याद होगा कि मोलैरिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां से अगर तुमको मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को इधर भेज देंगे, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट। इसीलिए हम बोले कि अगर किसी भी सॉल्यूशन का मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन है और आप लोग को क्या निकालना है, मोल ऑफ सॉल्यूट, तो सिंपली मोलैरिटी को किससे मल्टीप्लाई करोगे, वॉल्यूम से। तो इसी वजह से इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी m1 था और वॉल्यूम v1 था, इसीलिए मोल ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल हुआ, m1v1 के इक्वल। यहां पे मोल ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल हुआ, m2v2 के इक्वल, क्योंकि मोलैरिटी क्या था, m2, और वॉल्यूम क्या था, v2। अब अगर हम लोग बात करें रिलेशन के बारे में, ठीक है, तो क्या बोला गया है रिलेशन, मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। तो सॉल्यूट का मोल बिफोर डाइल्यूशन क्या है तुम्हारा, m1v1, और आफ्टर डाइल्यूशन सॉल्यूट का मोल क्या है, m2v2। तो एक फॉर्मूला तुमको मिल रहा है m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ये जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन फॉर्मूला। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन फॉर्मूला।
याद आ रहा है ना? ठीक है, अब डाइल्यूशन फॉर्मूला में हम लोग जो जो टर्म यूज किए हैं उसके बारे में भी तुम लोग को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर्मूला था m1v1 इज इक्वल टू क्या बोलो, m2v2। अब वो m1 क्या है, तो m1 है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन। ठीक, तो जल्दी से बताओ v1 क्या होगा? गुड, v1 होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन। ठीक है, वही अगर हम m2 का बात करें तो m2 क्या होगा? बाबू m1 अगर बिफोर डाइल्यूशन है तो m2 ऑब्वियसली क्या होगा? आफ्टर डाइल्यूशन। यहां पे हम क्या बोलेंगे? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। जल्दी बोलो क्या होगा? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, गुड, आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक, और अगर हम V2 का बात करें तो V1 बिफोर डाइल्यूशन का वॉल्यूम था, तो V2 क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। तो ये सब हम तुम लोग को लास्ट क्लास में ही बता चुके हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में एक और टर्म का हम यहां पे हम लोग एक और टर्म देखे थे जो कि था डाइल्यूटेड टू, डाइल्यूटेड टू और डाइल्यूटेड बाई, डाइल्यूटेड टू और डाइल्यूटेड बाई। तो डाइल्यूटेड टू जो है, ठीक है, अगर डाइल्यूटेड टू लिखा हुआ है मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। और अगर कहीं पे डाइल्यूटेड बाई लिखा है तो डाइल्यूटेड बाई का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। वाटर एडेड का वॉल्यूम को डाइल्यूटेड बाई करके लिखता है, और हम लोग कितना वॉल्यूम तक डाइल्यूट करना चाहते हैं उसको डाइल्यूटेड टू लिखा जाता है। अब देखो, हो सके तुमको स्टेटमेंट से समझ में नहीं आया होगा, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आ जाएगा ये डाइल्यूटेड टू और डाइल्यूटेड बाई का जरूरत क्यों है क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने के लिए। मान लो ऐसा क्वेश्चन लिखा है 500 ml ऑफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1000 ml। ठीक है, तो अगर इस तरह का स्टेटमेंट है और यहां पे V1 और V2 निकालना है तो पहला वाला वॉल्यूम तो V1 होगा मतलब 500 ml, और डाइल्यूटेड 2 लिखा है ना मतलब दूसरा वाला वॉल्यूम V2 होगा 1000 ml। ठीक, अगर क्वेश्चन को ऐसे लिया हुआ है, क्वेश्चन में ऐसा स्टेटमेंट है 500 ml ऑफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाई 1000 ml। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि V1 यहां पे तो 500 ml ही होगा और V2 जो होगा वो 1000 नहीं होगा। V2 डाइल्यूटेड बाई अगर लिखा हुआ है मतलब ये बोल रहा है कि 500 ml में 1000 ml वाटर ऐड किए हैं, तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? 1000 प्लस 500 मतलब कितना होगा? 1500 ml। तो इसी पॉइंट को लिखे हैं। अगर डाइल्यूटेड 2 लिखा है तो वो डायरेक्टली तुमको डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का वॉल्यूम बता रहा है, और अगर डाइल्यूटेड बाई लिखा हुआ है मतलब ये वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या मेरा बात समझ में आ गया? ठीक है, एक और हम लोग लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़े थे पीपीएम और पीपीबी। पीपीबी का फॉर्मूला में हम छोटा सा मिस्टेक कर दिए थे। लास्ट लेक्चर का फॉर्मूला में हम ये फॉर्मूला लिखे थे पीपीबी इज इक्वल टू, ऊपर में हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट रखते हैं, नीचे में वेट ऑफ सॉल्यूशन रखते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻⁸ से। ये हम लास्ट क्लास में लिखे हुए थे, लास्ट लेक्चर में। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहां 10⁻8 नहीं होगा पीपीबी में, यहां पे 10⁻9 होगा। तो अपने अपने नोट्स में इसको करेक्ट कर लेना। पीपीबी का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻9। तो अब ये सब हम लोग लास्ट लेक्चर तक देख चुके हैं। आज हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। अब डाइल्यूशन फॉर्मूला के बारे में इतना सारा बात तुमको बताया तो तुम लोग को, ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन यहां से कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और कोई एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। आराम से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। बोला है द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जिसका नॉर्मेलिटी 36 है, ठीक है, विथ 50 ml ऑफ वाटर।
जब भी डाइल्यूशन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आए ना तो दो कंटेनर बना लेते हैं, ये पहला और ये दूसरा कंटेनर, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ। द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग, मतलब एक सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो पहला सॉल्यूशन क्या था, ठीक, पहला सॉल्यूशन क्या है, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, मतलब यहां पे हम लोग कॉन्क H2SO4 रखे हैं, ठीक है। इसका वॉल्यूम जो है वो कितना ml है बोलो, 50 ml, और इसका नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी कितना दिया हुआ है, 36 N। बात क्लियर है, ठीक है। इसमें बोला कि हम 50 ml और वाटर ऐड कर लेंगे, अगर 50 ml और वाटर ऐड कर दोगे तो V2 का वैल्यू तुमको कितना हो जाएगा, पहले से 50 था, 50 और ऐड कर देंगे तो कितना ml हो जाएगा, 100 ml। तो 50 ml वाटर ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बना है उसका मोलैरिटी क्या होगा, यही तुमसे पूछा है। मान लो इसको हम लोग M2 मान लेते हैं। अब अगर हमको डाइल्यूशन फार्मूला लगाना है तो इसका भी मोलैरिटी चाहिए, ठीक है। अब यहां तो मोलैरिटी दिया नहीं है, हमको दिया क्या है, नॉर्मेलिटी। तो घबराने वाला बात तो है नहीं बाबू, क्योंकि हम लोग को नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता है, और वो फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ठीक है। अगर हम लोग को मोलैरिटी निकालना है तो नॉर्मेलिटी बाय एन फैक्टर, तो नॉर्मेलिटी तो 36 होगा। अगर हम एन फैक्टर का बात करें तो H2SO4 का हम एन फैक्टर ऑलरेडी बता चुके हैं, जो कि कितना होता है, 2। अब इसको कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी मोलैरिटी कितना हो गया, 18 हो गया। तो इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना है तुम्हारा, 18। अब डायरेक्टली नहीं दिया था, इनडायरेक्टली दिया हुआ था। तो अब एक सॉल्यूशन था जिसका वॉल्यूम 50 ml है, मोलैरिटी 18 मोलर है, उसमें 50 ml और वाटर ऐड कर दिए तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml हो गया। तो बताओ उस केस में मोलैरिटी क्या होगा। अब वही सिंपल सा डाइल्यूशन फॉर्मूला वाला यहां पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा बोलना जरा, M1V1 इज इक्वल टू क्या करोगे बोलो, M2V2। अब जल्दी जल्दी सा डाटा रखो और आंसर ले आओ। M1 का वैल्यू कितना होगा, 18, V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50, M2 अपने को निकालना है, और अगर हम V2 का बात करें तो V2 कितना दिया हुआ है, 100। अब अगर हम M2 निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 18 इंटू 50 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 100, ये और ये कटा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 9 जा 18। मतलब यहां से अगर हम बात करें तो M2 का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 9 मोलर। ये M2 का वैल्यू हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या किया था, है डाइल्यूशन वाला ही कॉन्सेप्ट, मगर यहां पे तुमसे जो पहला वाला सॉल्यूशन था जिसको डाइल्यूट करना है उसका मोलैरिटी ना देके क्या दे दिया है, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी के हेल्प से हम लोग मोलैरिटी कैसे निकाले, क्योंकि हम लोग को रिलेशन पता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अब यहां नॉर्मेलिटी और एन फैक्टर तुमको पता है, मोलैरिटी निकालना है तो नॉर्मेलिटी को एन फैक्टर से डिवाइड कर दिए। उसके बाद हम लोग को पहला वाला सॉल्यूशन का मोलैरिटी मिल गया। उसके बाद डाइल्यूशन फॉर्मूला यूज किए, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, और आराम से हम लोग को क्या मिल गया, तुम्हारा मोलैरिटी, ठीक है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का। बोलो बात समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, या नेक्स्ट टॉपिक के तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग। देखो मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग में हम लोग क्या करते हैं, यहां पे दो सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद में मोलैरिटी चेक किया जाता है। हियर वी विल डिस्कस, ठीक है, मोलैरिटी ऑफ मिक्स्ड सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पे हम लोग मिक्स्ड सॉल्यूशन का क्या डिस्कस करेंगे, मोलैरिटी डिस्कस करेंगे। बोलो बात समझे, ठीक है। बस यहां पे एक पॉइंट ये याद रखना कि जो भी सॉल्यूशन को मिक्स करोगे वो नॉन रिएक्टिंग नेचर का होना चाहिए। द मिक्स्ड सॉल्यूशन मतलब आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए, शुड बी नॉन रिएक्टिंग इन नेचर, नॉन रिएक्टिंग इन नेचर। बात समझ आया ना, ठीक है। अब चलो मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग का फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम लोग दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दे तो उसके बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसका हम लोग मोलैरिटी कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो हम लोग ये पहला सॉल्यूशन ले लिए और हम लोग एक और सॉल्यूशन ले लेते हैं, दूसरा सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन का अगर हम बात करें तो पहला सॉल्यूशन का मोलैरिटी को M1 मान लेते हैं और वॉल्यूम को V1 मान लेते हैं। दूसरा वाला जो सॉल्यूशन है इसका मोलैरिटी को M2 मान लेते हैं और वॉल्यूम को क्या मान लेते हैं, V2।
ये दोनों जो सॉल्यूशन है इसको हम लोग एक किसी तीसरे कंटेनर में मिक्स करते हैं, ठीक, एक तीसरे कंटेनर में मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन है इसका मोलैरिटी को हम mr से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यही mr का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। अभी भी हम लोग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगाने वाले हैं, जो पुराना हम लोग सीखे हैं वही कॉन्सेप्ट अभी हम लोग लगाएंगे, ठीक है। जो हम लोग पुराना मोलैरिटी का जो फॉर्मूला पढ़े थे वही कॉन्सेप्ट को लगा के यहां पे मिक्स सॉल्यूशन का मोलैरिटी को कैलकुलेट करेंगे। अब याद करो मोलैरिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ऊपर में हम लोग सॉल्यूट का मोल रखेंगे और नीचे में किसका वॉल्यूम को रखेंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम को रखेंगे। अब यहां पे अगर हम लोग दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, मतलब सॉल्यूट यहां से भी आएगा और यहां से भी आएगा, तो इस कंटेनर में जितना भी सॉल्यूट का मोल होगा उसको ऊपर में रखेंगे और जितना भी वॉल्यूम होगा उसको नीचे में रखेंगे, ठीक है। तो जितना भी मोल होगा उसको निकालने के लिए क्या करना होगा, सबको ऐड करना होगा। मतलब हम बोल सकते हैं मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जिसको mr से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर में हम लोग रखेंगे टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नीचे में हम लोग रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे में क्या रखा जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग कैलकुलेट करने का जनरल फॉर्मूला हो गया, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख दो तो और अच्छा होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, चलो ये बात करते हैं। अगर हम बात करें तो इस कंटेनर में मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, अभी कुछ देर पहले बताए थे, अगर मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है तो सॉल्यूट का मोल किसके इक्वल होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम के इक्वल। तो इस कंटेनर में सॉल्यूट का मोल हो जाएगा m1v1 के इक्वल। इस कंटेनर में अगर तुम सॉल्यूट का मोल का बात करोगे तो इस कंटेनर में सॉल्यूट का मोल हो जाएगा m2v2 के इक्वल, ठीक है। मतलब टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, पहला कंटेनर में सॉल्यूट का मोल क्या था तुम्हारा m1v1, दूसरा कंटेनर में सॉल्यूट का मोल क्या होगा m2v2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम को ऐड करना होगा। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना था v1, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है v2, तो दोनों को ऐड कर दो तो यहां पे क्या आ जाएगा, बोलो v1 प्लस v2। तो यही तुम्हारा mr मतलब मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। मान लो अब इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं एक चीज, अगर हम लोग दो नहीं तीन सॉल्यूशन को मिक्स किए हैं तब फॉर्मूला क्या होगा, m1v1 प्लस m2v2 प्लस अब यहां पे एक और ऐड हो जाएगा m3v3, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे v1 प्लस v2 प्लस v3। तो ये तुम्हारा mr कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। कब, जब तीन सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, जब चार सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो m4v4 तक जाएगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, बात क्लियर है ना, ठीक है। तो जितना भी सॉल्यूशन को मिक्स करोगे उन सारा सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का मोल होगा उसको ऊपर में ऐड कर देना और नीचे में उन सारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम को ऐड करके लिख देना, तुमको मिक्स्ड सॉल्यूशन का मोलैरिटी इजीली मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ एक आध दो छोटा छोटा प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तुमको क्या पूछा हुआ है ये देखो, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो क्या बोला है, टू सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं करेगा, आर मिक्स्ड इन दी फॉलोइंग मैनर। तो यहां पे टू सॉल्यूशन बोला ना बाबू, तो हम लोग सबसे पहले दो डब्बा बना लेते हैं, ठीक है, ये मेरा दो सॉल्यूशन है, ठीक। क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, डाटा लिखते जाएंगे। टू सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट आर मिक्स्ड इन दी फॉलोइंग मैनर। पहला सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है जिसको हम v1 मान ले रहे हैं वो कितना दिया हुआ है, तो 480 दिया हुआ है, और पहला सॉल्यूशन का मोलैरिटी जिसको m1 हम मान सकते हैं जो कि है 1.5। आगे देखो फर्स्ट सॉल्यूशन एंड फाइंड 20 ml ऑफ 1.2 मोलर सेकेंड सॉल्यूशन, मतलब सेकेंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम जिसको v2 मान ले रहे हैं इसका वैल्यू दिया हुआ है 520 ml और मोलैरिटी दिया हुआ है तुमको कितना, तो 1.2 मोलर दिया हुआ है। यही दोनों सॉल्यूशन को हम लोग यहां पे क्या किए हैं, मिक्स किए हैं। अब मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना, ठीक है, इसका मोलैरिटी क्या होगा यही तुमको निकालने बोला है।
अभी कुछ देर पहले हम तुम लोग को बताए थे कि एम आर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। अगर हम लोग मिक्स सॉल्यूशन का मोलैरिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं और दो सॉल्यूशन है तो फॉर्मूला सिंपली M1V1 प्लस क्या करोगे M2V2 डिवाइडेड बाई नीचे में क्या रखेंगे बोलो V1 प्लस V2। अगर हम M1 का बात करें तो M1 कितना दिया हुआ है, तो M1 सिंपली आप लोग को दिया हुआ है 1.5 इंटू V1 का बात करोगे तो V1 कितना दिया हुआ है 480 प्लस M2 का बात करोगे तो कितना है 1.2, ठीक है। और अगर हम लोग V2 का बात करें तो V2 कितना दिया हुआ है 520 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 यानी 480 प्लस 520। अब अब जल्दी से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ऐड करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 को 480 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम इधर मल्टीप्लीकेशन वगैरह कर रहे हैं। 480 इंटू 1.5 तो जल्दी से मल्टीप्लाई करो, ये 0 हो जाएगा 40 तो 0 4 कैरी जाएगा, ये 5 4 जा 20 और 4 24 हो गया, ये 0 8 और 4 हो गया, तो यहां से 0 0 12, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, एक प्लेस डेसिमल देना है, मतलब यहां से क्या आ गया तुम्हारा 720, यही आएगा ना। यहां से तुम्हारा क्या आ रहा है 720 प्लस। अब हम लोग 520 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 520 1.2 है तो ये 0 4 और यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 0 2 और यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको ऐड करो 0 4 2 और यहाँ पे 6, ठीक है। एक प्लेस डेसिमल देना है तो एक प्लेस डेसिमल मतलब 624 हो जाएगा, यहाँ पे 624। अब देखो 480 प्लस 520 करोगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो गया। अब इसको जल्दी से ऐड कर लेते हैं 720 और 624, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो गया 4 हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें तो 7 और 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा 10, ठीक है। 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में आ गया 1344 डिवाइडेड बाई क्या है 1000। 1000 3 0 है मतलब 3 प्लेस डेसिमल लगा दो तो फाइनली मोलैरिटी क्या आ गया 1.344, ठीक है। और यूनिट हम लोग क्या लिख लेंगे मोलर। तो इस तरह से हम लोग मिक्स्ड सॉल्यूशन, दो अलग अलग सॉल्यूशन जिसका मोलैरिटी और वॉल्यूम अलग अलग हो, अगर हम लोग उसको मिक्स कर दे तो मिक्स्ड सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगा तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बात क्लियर हुआ ना, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हम बताए हैं, एक क्वेश्चन आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करने का कोशिश करो। ये नीट में पूछा हुआ, उस समय नीट नहीं होता था, AIPMT होता था, पर हम नीट ही लिख देते हैं उसको, मतलब मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब होप आप लोग बना ही लिए होंगे। अब हम सॉल्व करते हैं, अपना अपना देखना कि आंसर चेक करना सही आया है कि नहीं आया है। फिर से हम बाबू हम लोग वही दो काम करते हैं। पहला दो कंटेनर बना लेते हैं। दो कंटेनर बनाने के बाद हम लोग वैल्यू को रखते हैं। यहां पे तुमको मोलैरिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो 1 मोलर दिया हुआ है। नेक्स्ट वॉल्यूम दिया हुआ है पहला सॉल्यूशन का जो कि है 2.5, ठीक। दूसरा सॉल्यूशन का मोलैरिटी तुमको दिया हुआ है जो कि कितना है 0.5 और वॉल्यूम तुमको V2 दिया हुआ है जो कि है 3 लीटर। अच्छा तुम लोग ना यूनिट में कंफ्यूज हो सकते हो। देखो यहाँ पे वॉल्यूम ml में था मगर हम उसको लीटर में चेंज नहीं किए। इसलिए नहीं किया ना क्योंकि ऊपर और नीचे में सेम यूनिट रखोगे तो कट जाता है। बात समझ आया ना, ठीक है। ऊपर और नीचे में सेम यूनिट अगर रखोगे तो कट जाता है। तो बस इतना याद रखना कि दोनों जो जिस सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो ना उसका वॉल्यूम सेम होना चाहिए। अगर पहला वाला लीटर में है तो दूसरा भी लीटर में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ml और ये लीटर। अगर दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेम यूनिट है तो उसको लीटर को ml में या ml को लीटर में चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रख के सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। अब हम लोग यही दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किए हैं और मिक्स करने के बाद में सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगा यही हमसे पूछा है। और मिक्स सॉल्यूशन का मोलैरिटी को अपने लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ, mr से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो mr कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कुछ देर पहले अभी बताए थे ना, फॉर्मूला क्या था बोलना जरा, m1v1 प्लस क्या होगा m2v2 डिवाइडेड बाई नीचे में क्या रखते हैं बोलो v1 प्लस v2। अब हम लोग जल्दी से सारा वैल्यू को रख के सॉल्व करते हैं और आंसर लाते हैं। mr इज इक्वल टू m1 कितना है तो 1 है, v1 कितना है तो 2.5 है, प्लस m2 का बात करोगे तो m2 कितना है 0.5 और v2 कितना है तो 3 है, डिवाइडेड बाई यहां पे अगर बात करोगे तो यहां पे v1 प्लस v2 करेंगे
तो V1 अगर बात करोगे तो V1 कितना है 2.5, ठीक है, और V2 का बात करोगे तो V2 कितना है तुम्हारा 3 है, तो यहाँ पे 3 रख देते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो 2.5 प्लस 3.5 कितना आ जाएगा 5.5, ठीक। अब ऐड कर लो ऊपर वाला को, तो 2.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 4.0 यानी 4 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5.5। अगर हम लोग नीचे से पॉइंट हटाए तो ऊपर में क्या चला जाएगा, ऑब्वियसली 0 चला जाएगा, तो यहां से कितना आ गया 40/55 आ गया। एक बार इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये 11 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो यानी हम लोग डायरेक्टली यहां से mr इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली mr इज इक्वल टू ये लिखा जा सकता है कि अब यहां से हम लोग पॉइंट देके 0 दे सकते हैं, ठीक है। देखो 11 तो 8 को कैंसिल कर नहीं सकता है, तो हम लोग पहले एक पॉइंट देंगे और उसके बाद यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो 11 7 जा क्या हो जाएगा 77, ठीक है। अब कितना बच गया तुम्हारा 3 बच जाएगा, ठीक है, तो 3 है, पॉइंट दे ही चुके हैं तो 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो 11 2 जा 22 हो जाएगा, ठीक है, फिर से 8 बच गया, 11 7 जा 77, मतलब हम लोग अप्रॉक्स में क्या बोल सकते हैं कि mr का वैल्यू जो होगा वो 0.727 मोलर के इक्वल होगा। तो इस तरह से मोलारिटी और मिक्सिंग के ऊपर में छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है। होप आप लोग को इन सब कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बात क्लियर है, ठीक है। सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आप लोग इतना आइडेंटिफाई कर लोगे ना कि पहला सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या है और पहला सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, तो आप लोग को कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग कंसंट्रेशन टर्म का सबसे लास्ट टॉपिक में एंटर करने वाले हैं, जो कि है स्पेशल फार्मूला। अब स्पेशल फार्मूला में हम लोग किसी किसी फार्मूला के बीच का रिलेशन देखेंगे, कोई कोई कंसंट्रेशन टर्म के बीच का रिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, रिलेशन बिटवीन किसका किसका बीच का रिलेशन देखेंगे, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इन तीनों के बीच का रिलेशन देखते हैं। एक रिलेशन हम तुम लोग को पहले भी बता चुके हैं, बाकी रिलेशन नहीं बताए थे, ठीक है, यहां पे उसको हम लोग कवर अप कर लेंगे। एक रिलेशन हम ये बताए थे कि अगर आप लोग को परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट करना है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया है, तो सिंपली परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को किससे डिवाइड करना होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से। तो एक रिलेशन ये है, परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के बीच में रिलेशन क्या है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वही एक और रिलेशन हम लोग यहां पे बोल सकते हैं, अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना और वेट बाय वेट दिया है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हो, परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये भी एक रिलेशन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और मोलारिटी के बीच का रिलेशन देखते हैं। अब देखना आराम से समझ में आ जाएगा, ये तो हम प्रीवियस लेक्चर में कैसे ये डिराइव होता है ये ऑलरेडी बता चुके हैं, इसलिए इसका डेरिवेशन नहीं बताया, मगर मोलैरिटी और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम वाला का हम पहले आपको डेरिवेशन बताते हैं, उसके बाद उसका फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे। डेरिवेशन को बस देखना, समझना और भूल जाना, लास्ट में जो फॉर्मूला डिराइव होगा जिसको हम लोग इस तरह का डब्बा में बंद करेंगे वही तुमको याद रखना है। और वो एक बात बताइए, मोलैरिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला सिंपली ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई किए हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को ml में रखना होगा। अब देखो इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके लिख रहे हैं, थोड़ा समझना कि ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, वेट ऑफ सॉल्यूट। अब एक बात बताओ, 1000 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 10, किसी को कोई आपत्ति है क्या? 100 इंटू 10 मतलब वही क्या होगा 1000 ही होगा, डिवाइडेड बाई नीचे में ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को भी इधर लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को ml में, मतलब इसको पहले लिख ले इसको बाद में लिख ले, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनटू मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा सॉल्यूट, ठीक। अब जिसको हम सर्कल कर रहे हैं ना, सोच के बताना वो किसका फॉर्मूला है, ये तुम्हारा सर्कल हुआ है।
वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये किसका फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का। ये फॉर्मूला किसका है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो इसके जगह हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं, इनटू 10 एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या होगा बोलो? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बात समझ आया ना? ठीक है, तो इस तरह से भी तुम मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हो जब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है। तो अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम देके मोलारिटी पूछे तो सिंपली क्या फॉर्मूला यूज करोगे? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ क्या? सॉल्यूट। ये तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला होगा। अभी हम लोग मोलारिटी और परसेंटेज वेट बाय वेट के बीच का भी रिलेशन देख सकते हैं। अब ये तुम आसानी से बता सकते हो। अगर हम बात करें तो मोलारिटी का परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के साथ में रिलेशन ये निकला था। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी के इक्वल होता है। तो हम बोल सकते हैं मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के जगह वेट बाय वेट इनटू क्या लिख सकता है? डेंसिटी इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। तो ये भी तुम्हारा एक रिलेशन हो गया, और ये रिलेशन किसके किसके बीच का है? मोलारिटी परसेंटेज वेट बाय वेट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के बीच का। ठीक है, ये याद रखना, ये जो कैपिटल लेटर एम हम लोग देख रहे हैं ये है मोलारिटी। क्या है तुम्हारा? मोलारिटी। तो यहां पे हम मेनली आप लोग को कितना फॉर्मूला बता रहे हैं? मेनली यहां पे हम लोग आप लोग को 4 फॉर्मूला बताए। पहला ये याद रखना, वेट बाय वेट के बीच का रिलेशन क्या है। वेट बाय वॉल्यूम अगर निकालना है और वेट बाय वेट दिया है तो कैसे निकाल सकते हैं। मोलारिटी और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के बीच में रिलेशन क्या है। मोलारिटी और परसेंटेज वेट बाय वेट के बीच का रिलेशन क्या है। अगर ये सब फॉर्मूला आप लोग को याद रहेगा तो कभी कभी जो बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है उसको आप लोग इजीली यहां पे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग रिलेशन देखने वाले हैं मोलारिटी, मोलालिटी, डेंसिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच का। ठीक है, और इधर वाला पार्ट से आप लोग को ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो नेक्स्ट हम लोग यही देखने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ठीक है, तो स्पेशल फॉर्मूला में अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं? रिलेशन बिटवीन मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो चलो जल्दी से हम लोग रिलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन हम लोग देखेंगे मोलालिटी, मोलारिटी और डेंसिटी के बीच में। ठीक है, तो अगर आप लोग से मोलारिटी और डेंसिटी देख के मोलालिटी कैलकुलेट कराए तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला ये है, 1000 इंटू मोलारिटी, 1000 इंटू क्या रखोगे? मोलारिटी, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस, ठीक है, मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो मोलारिटी, मोलालिटी और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के बीच का रिलेशन क्या निकल के आ रहा है? इनके बीच का रिलेशन ये निकल के आ रहा है 1000 इंटू कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? मोलारिटी। और नीचे में क्या रखोगे? 1000 इंटू डी सॉल्यूशन, डी सॉल्यूशन मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस एम इंटू एम सॉल्यूट। ये कैपिटल लेटर एम वापस से क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? मोलारिटी को। ठीक है, तो मोलालिटी, मोलारिटी और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के बीच का यही रिलेशन है। नेक्स्ट रिलेशन हम लोग ये देखने वाले हैं कि मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के बीच का रिलेशन क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? तो मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के बीच का रिलेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसके बीच का रिलेशन होता है, ऊपर में हम लोग रखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नीचे में हम लोग रखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और यहां पे होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये एक रिलेशन है। ठीक है, और ये रिलेशन किसके किसके बीच का है? ये रिलेशन है मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और, ठीक है, सॉरी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच का। और ये रिलेशन किसके बीच का है? मोलालिटी, मोलारिटी और डेंसिटी के बीच का। तो हम ये बात को भी लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये फॉर्मूला जो है ये किसके किसके बीच का रिलेशन बता रहा है?
रिलेशन बिटवीन स्मॉल लेटर m, यानी ये क्या चीज को बता रहा है, मोलालिटी को। अब इसका डेरिवेशन, तुमको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, ये फॉर्मूला कैसे आया, बस फॉर्मूला याद रह जाए तो काम हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल लेटर m यानी ये मोलारिटी है, ठीक, और डी सॉल्यूशन ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, बात समझे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ये वाला फॉर्मूला का, तो ये फॉर्मूला किसके किसके बीच का रिलेशन को बता रहा है, स्मॉल m, रिलेशन बिटवीन स्मॉल m यानी क्या चीज को बता रहा है, मोलालिटी, ठीक है। और क्या चीज को बता रहा है, x सॉल्यूट, x यानी ये क्या चीज है तुम्हारा, मोल फ्रैक्शन, x सॉल्वेंट के बीच का भी रिलेशन बताया, x सॉल्वेंट यानी क्या चीज को बता रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये इन सब चीज के बीच का रिलेशन को बता रहा है, और ये दोनों फॉर्मूला से बहुत बार आप लोग का क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये दोनों फॉर्मूला आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्पेशल फॉर्मूला अभी तक हम लोग देखे हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, उसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 2000 जेईई मेंस में पूछा गया है, आसान सा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई कर सकते हो, सारा कुछ बताया हुआ है, बस फॉर्मूला को पुट करके आंसर लाना है। क्वेश्चन क्या बोला ये देखो, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट इज 0.8, यानी बाबू क्वेश्चन में साफ शब्दों में ये बोला है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो होगा, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन का, वो 0. क्या होगा, 8। हम लोग को एक रिलेशन पता है, और रिलेशन क्या पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अगर इसको ऐड किया जाए तो वैल्यू किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो यहां से तुम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो, और वो क्या कर सकते हो, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जो कि 1 माइनस 0.8, जो कि क्या हो जाएगा 0.2। यानी हम बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बाबू सॉल्यूट जो होगा वो यहां पे क्या होगा, 0.2 होगा। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में क्या बोला है, मोलालिटी कैलकुलेट करने बोला है। देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस जो वर्ड है ये वाटर के लिए यूज होता है, यानी अगर यहां पे वाटर प्रेजेंट है तो सॉल्वेंट के तौर पे वाटर प्रेजेंट है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 18 ग्राम। अब देखो डायरेक्टली सॉल्वेंट का नाम नहीं बोला, एक्वस सॉल्यूशन बोला, तो ये अंडरस्टूड है कि अगर ये एक्वस सॉल्यूशन है इसका मतलब वाटर यहां पे सॉल्वेंट होगा, और अगर वाटर सॉल्वेंट है मतलब मोलर मास कितना होगा, 18। अब दोनों के बीच का रिलेशन तुम लोग को पता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के बीच का रिलेशन क्या है, अभी कुछ देर पहले बताए थे। ऊपर में हम लोग रखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को, इनटू क्या होगा बोलो, 1000। नीचे में हम लोग क्या चीज को रखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को, और इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से, ठीक। अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.2 होगा, डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0.8 इंटू 1000। अगर हम मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट का बात करें तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 18। यहां से पॉइंट हटेगा, यहां से भी पॉइंट हटेगा, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इसको कैंसिल कर लो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहां पे 2 चला जाएगा तो 4 5 जा 20, ठीक है। फिर से इसको कैंसिल कर लो, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। यानी अगर हम मोलालिटी का बात करें तो मोलालिटी कितना आ रहा है, तो मोलालिटी आ रहा है 125 बाई क्या होगा, 9, ठीक है। अगर हम लोग इसको कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, 9 1 जा 9, ठीक है, 9 1 जा 9 कितना हो गया, 10 11 12, 3 बच गया, तो 9 3 जा 27, ठीक है, तो कितना बच जाएगा, 8, ठीक है। तो पॉइंट देके 0 दे देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 80, तो 9 8 जा 72, ठीक है। फिर तुम्हारा 8, तो 8 रिपीट कर जाएगा, तो कितना आ गया 13.88, और यूनिट क्या लिखते हैं, मोलल। तो देखो कितना आसानी से बन गया, जब मोल फ्रैक्शन देके मोलालिटी पूछे तो सिंपली ये वाला फॉर्मूला तुम लोग यूज कर सकते हो। एक और फॉर्मूला है, एक और क्वेश्चन है जो कि हम लोग को डिस्कस करना है, ये 2015 नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है।
सिंपली क्या बोला है, एक 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है। 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है, यहां पे जो सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट कौन है तुम्हारा, सॉल्वेंट कौन है, वाटर। बात क्लियर है, ठीक है। 1 मोलर बोला है मतलब सॉल्यूशन का मोलालिटी कितना है 1, और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने बोला है। तो पहले जो जो बात दिया हुआ है ना वो हम लिख लेते हैं। हमसे दिया हुआ है क्या, तो हमको दिया हुआ है मोलालिटी जो कि है 1, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को दिया है एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहां से हमको निकालने बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दो तरीका से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, या तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, यहां पे इसका वैल्यू तुमको पता है और ये सबका वैल्यू तुमको इसका वैल्यू तुमको निकालना है, ठीक है। ये फॉर्मूला से अगर हम कैलकुलेट करने जाए ना तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसको और आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर तुमको याद हो मोलालिटी किसको कहा जाता है, 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो भी मोल होगा उसी को मोलालिटी कहते हैं। अगर इस सॉल्यूशन का मोलालिटी 1 है मतलब इस सॉल्यूशन में मोल ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो कितना होगा 1, और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा बाबू, वेट ऑफ सॉल्वेंट वो 1 kg यानी कितना ग्राम होगा 1000 ग्राम। अगर सॉल्वेंट का बात करें तो एक्वस बोला है मतलब ये सॉल्वेंट वाटर होगा, तो यहां से सॉल्वेंट का मोल कैलकुलेट किया जा सकता है। मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास गिवन वेट बाय मोलर मास, और एक्वस बोला मतलब सॉल्वेंट वाटर होगा तो इसका मोलर मास कितना होगा 18। अब 9 2 9 जा 18 और ये कितना हो जाएगा 500, यानी आ रहा है तुम्हारा 500 बाय क्या बोल सकते हो 9, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कोई दिक्कत नहीं है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला क्या है, ऊपर में हम लोग रखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट जो कि 1 है, ठीक है। 1 कैसे है, क्योंकि मोलालिटी अगर 1 है तो मोलालिटी बोलता ही है कि 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो मोल होगा उसी को मोलालिटी कहते हैं। मोलालिटी 1 है मतलब 1 kg सॉल्वेंट में 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट का होगा, तो यहां से हम लोग सॉल्यूट का मोल निकल गया। नीचे में हम लोग क्या रखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है हम तुम लोग को बताए थे। ऊपर में क्या रखते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट, और नीचे में हम लोग क्या रखते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब बस डाटा रख के तुम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्यूट का मोल कितना है 1 डिवाइडेड बाय फिर से सॉल्यूट कितना होगा 1 प्लस सॉल्वेंट कितना होगा 500 बाय 9। अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना आ रहा है जरा देख लो, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 1 ऊपर में एज इट इज, तो एलसीएम ले लोगे तो यहां से 9 प्लस 500, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बोलो, तो ये 9 ऊपर चला जाएगा तो 1 इंटू 9 बाई 509, ठीक है। तो अब यहां से इसको सॉल्व कर लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 9 बाई 509। अब इसको डिवाइड करके तुम लोग देख लेना। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, इसीलिए हम लोग यहां पे यूनिट भी नहीं लिखे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व किए, मोलालिटी देके अगर मोल फ्रैक्शन पूछे ना तो सबसे आसान होता है ये। सिंपली याद रखना मोलालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलालिटी 1 है मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 1 होगा, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा तुम्हारा 1000 ग्राम। एक्वस वर्ड का यूज किया मतलब सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होगा वाटर होगा, इसीलिए इसका मोल कैलकुलेट करने के लिए गिवन वेट बाय मोलर मास, गिवन वेट तो 1000 है, मोलर मास कितना हो जाएगा तुम्हारा 18। अच्छा 1 क्यों नहीं रखे, क्योंकि मोल कैलकुलेट करने में गिवन वेट हमेशा कौन सा यूनिट में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। अब दिस वाज ऑल अबाउट योर कंसंट्रेशन टर्म। हम लोग कंसंट्रेशन टर्म जो कि सॉल्यूशन का पहला टॉपिक था वो पूरा अच्छे से कवर अप कर लिए। कंसंट्रेशन टर्म को कंप्लीट करने में हमको 5 लेक्चर लगा है, पूरा अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है। आप लोग अच्छे से लेक्चर को देखो, पढ़ो और समझो, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप लोग उसको कमेंट करो, मैं उसके लिए अलग से लेक्चर बना दिया करूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।